वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आप बात करते हैं और आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे जो दुनिया आजकल परेशान है। दुनिया को समझ नहीं आ रही कि ये इनकार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, यानी कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को इनकार कर दिया कि अब आप सुपर पावर नहीं हैं। और ये हज़म नहीं हो रहा, ना ही अमेरिका को ना ही दुनिया को, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर तो ग़ुलाम हैं और इतने शदीद ग़ुलाम हैं कि अगर किसी एक हमारे वज़ीर आज़म ने इनकार किया तो ये चीज़ हमें हज़म नहीं हुई कि हम इनकार कर सकते हैं। इसको इंडियन मीडिया ने भी बहुत उछाला कि जी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, और मुख्तलिफ वहाँ पे तबसरा निगार ने ये कहा कि ख़ान साहब को लोग ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका को इनकार करके पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट नहीं चला सका। क्या ऐसा माजी में तो बहुत दफ़ा हुआ है, क्या आगे फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है? इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे आज, लेकिन थोड़ा सा माजी को भी टच करेंगे, फिर फ्यूचर की तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि माजी को देखना बड़ा ज़रूरी है कि कब बना दुनिया का सुपर पावर अकेला अमेरिका। 1980 1980 से जब सोवियत यूनियन टूट का शिकार हुआ, टूट फूट का, तो रशिया रह गया, तो वहाँ से अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बनकर बाहर आया। और ये वही टाइम है जब एशिया में, सेंट्रल एशिया में 40 साल से ज़्यादा हो गए कि जंगें इधर ही हुई हैं, ना अमेरिका में ना यूरोप में। सिर्फ जंगों का जो जितना भी टेंशन, डिप्रेशन, दहशतगर्दी, जंग, टेररिस्ट अटैक, ये इसी एशिया में, सेंट्रल एशिया के अंदर होते रहे, और दुनिया में सुपर पावर उभर कर सामने आया अमेरिका। जिमी कार्टर के दौर में ये शुरू हुआ था काम, लेकिन उसके बाद रेगन पहले इनके सदर बने, जो कि सुपर पावर के बाद, और वो फिर इस तरह दुनिया पे रूल करता रहा कि दुनिया में इसके अलावा कोई सुपर पावर था ही नहीं उस वक़्त। लेकिन इस बात को 40 साल हो गए आज। लेकिन आज 40 साल के बाद दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हुई, बहुत तेज़ी के साथ। 1980 के जब ये अफगान वार शुरू हुई थी और सोवियत यूनियन जब टूटा, तो पाकिस्तान में भी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ आई। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का एक हमारा शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान का हब हुआ करता था, वो बर्बादी की तरफ भी जाना शुरू हुआ। और पाकिस्तान में उसके बाद जमहूरियत भी आई, और फिर जो उस वक्त के हमारे सदर थे ज़िया-उल हक साहब, उनका हादसा त्यारा में हलाक हुए। और इंडिया में भी जो सोवियत यूनियन के बहुत करीब था, और हम अमेरिका के बहुत करीब थे, इंडिया सोवियत यूनियन के बहुत करीब था जब वो टूटा, और हम अमेरिका के बहुत करीब थे। हम बहुत ज़्यादा ही करीब थे, और उसका नतीजा हमने देखा कि 40 साल में हम बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गए। और आज उल्टा ही गंगा है, आज इंडिया अमेरिका के बहुत करीब है और हम अमेरिका से दूर जा रहे हैं। और आज दुनिया में दो और बड़ी ताकतें उभर कर फिर सामने, जिनमें सबसे बड़ी ताकत चीन है, जिसके हमारे साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और दूसरी बड़ी ताकत जो सोवियत यूनियन थी, अब रूस है, उससे हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और आगे और बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन दुनिया का जो चुदराहट अमेरिका, वो इस बात को हज़म करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी दुनिया की चुदराहट जो है ख़त्म हो गई। उसकी बुनियाद डाली उनके एक्स प्रेसिडेंट जो थे दुनिया के फेमस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ये बुनियाद उनकी वजह से पड़ी, जिसे एक बहुत पहले वीडियो में मैं कह चुका था कि अमेरिका ट्रंप इज़म ख़त्म कर पाएगा
ये वक्त बताएगा। अभी तक तो वक्त ने साबित किया है कि दुनिया अब अमेरिका को उस तरह सीरियस नहीं लेती। आगे जिस तेज़ी के साथ हालात बदलते जाएंगे और ट्रम्प साहब जो अभी तो मंजर आम से गायब हैं, लेकिन आएंगे तो सही, वो भी देखें इस साल के एंड पे, अगले साल में वो मंजर आम पे तो आएंगे। अब पाकिस्तान ने क्यों इनकार किया है, दुनिया को ये हज़म नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आ गई। ये इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। मुल्कों का चार्ट तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा अहमियत मुल्कों के जो सरबराह होते हैं उनकी चार्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जब मुल्क के सरबराह का चार्ट ज़्यादा अहमियत रखता है मुल्क के चार्ट के साथ, आपने देखा कि ट्रम्प साहब आए, उनका जो भी एक पर्सनैलिटी थी, जो भी उनका चार्ट था, उन्होंने अमेरिका में कुछ ऐसा करके दिखा दिया कि जो अमेरिका में कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ट्रम्प साहब के आने से। इसी तरह हमारे पड़ोसी मोदी साहब का, जो माशाल्लाह पिछले मनमोहन सिंह की क़यादत में बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था, और अब माशाल्लाह भाई साहब मोदी सरकार में जिस तरह इंडिया के हालात हैं और जिस तरह वहाँ के हालात बन रहे हैं, तो वो भी बड़े इंडिया के जो हालात हैं आपके सामने, कोरोना में जो वहाँ पे हाल हुआ, और भाई साहब ने कभी मोबाइल की लाइट जला, कभी कुछ जला, कभी गोबर, कभी मूत, ये चीज़ें चलती रही वहाँ पे। लेकिन आरएसएस के जो चीफ हैं उनके साथ मोदी सरकार की बिगड़ चुकी है। ये बहुत कम लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि आरएसएस के जो चीफ हैं उनके साथ उनकी काफ़ी हद तक जो है बिगड़ चुकी है। आने वाले सालों में जब दोबारा इलेक्शन होगा, शायद इससे पहले भी मोदी साहब के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम आ जाए। लेकिन ये तो कंफर्म है कि तीसरी दफ़ा मोदी साहब वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहे, क्योंकि इससे पहले भी हुआ था। आरएसएस के जो चीफ थे वाजपेयी साहब को भी हरवा चुके हैं और अडवाणी साहब को भी फारिग कर चुके हैं, और अब मोदी सरकार का तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना, बल्कि शायद इसी हुकूमत में उनके लिए मुश्किलात काफ़ी हद तक खड़ी होती हुई नज़र आएंगी। अब बात करें पाकिस्तान ने जो इनकार किया, पाकिस्तान के भी देख लें कि वज़ीर आज़म का चार्ट पाकिस्तान को जिस तेज़ी के साथ ऊपर लेके गया, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों पे बेहतर हुआ। हाँ, महंगाई है, महंगाई क्या इंडिया में नहीं, इंडिया में अब इस बड़ा ज़ोर शोर से वहाँ पे आवाज़ उठ रही है कि 100 रुपये का लीटर पेट्रोल हो गया, और मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है कि जी वहाँ महल बन रहा है मोदी साहब का, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, कि जी आवाम को थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो महंगाई तो उस वक्त पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। जब 1980 में अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना था, तो सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे थे, बिमा मार्स भी 1980 में। उसके बाद सन 2000 के बाद फिर ये करान हुआ, 2001 और 2000 में सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन हुआ, तो अमेरिका को मौका मिला अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को फिर कहा कि हमें अड्डे दो और हमें सब कुछ दो, और पाकिस्तान उस वक़्त जो हुक्मरान थे पाकिस्तान के वो लेट ही गए थे, वो दिया। और आज फिर सैटर्न अपने घर में, जुपिटर थोड़ा अलग हो गया लेकिन है सैटर्न के घर में, लेकिन वापस आएगा सैटर्न यहाँ पर 18 सितंबर को। तो पाकिस्तान ने इनकार किया, बड़े लेवल के ऊपर इनकार किया, और ये इनकार दुनिया को हज़म नहीं हो रहा। क्या अमेरिका दुनिया की सुपर पावर अब नहीं रहा? आने वाले हालात ये कंफर्म कर रहे हैं कि अमेरिका जो पहले एक पावर रखता था, अब उसकी वो पावर दुनिया से गिरफ्त उसकी कमज़ोर होती चली जाएगी। और यही बाइडेन साहब के दौर में जो अगला साल शुरू होगा, इसकी सूरत हाल आपके सामने बड़ी तेज़ी के साथ नज़र आएगी। अमेरिका को कुछ जमनाए लेते हैं, सैटर्न 8वें घर में बैठा हुआ है, और जुपिटर जब इधर आएगा पाइसेस में तो उनका 10वां घर बनता है, लेकिन सैटर्न भी देखेगा उसको। तो अमेरिका दुनिया में सुपर पावर आगे फ्यूचर में मेरे ख्याल से अब वो ताकत नहीं है। अब दुनिया 3 से 4 धड़ों में तकसीम होगी।
और उसमें बहुत से मुल्कों का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि मोदी सरकार के लिए तो आगे बड़ा मसला आ रहा है। उनकी अपनी सरकार के लिए आने वाले वक्त जो है वो काफ़ी मुश्किल है, और चीन के साथ जिस तेज़ी के साथ वो ग्रोथ कर रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी अरसे में 80s के बाद से और जो सन 2000 के बाद से दुनिया में बहुत सी चीज़ें देखी कि 2000 के बाद जिस बेस बना के अमेरिका आया था, 20 साल के बाद धक्के खा के फिर वहाँ से निकल रहा है। और वही इराक़ में जो हाल उसने दुनिया का किया अमेरिका ने 80 के बाद, इस सेंट्रल एशिया के अंदर जो जो हालात बिगड़े वो आपके सामने हैं। अमेरिका का जो भी दोस्त बना, जो इंडिया है, वो आप देखेंगे कि माशाल्लाह इंडिया का भी जिसके साथ होता है वो रहता ही नहीं है। वो ट्रम्प, आपके मोदी साहब ने कहा था ना, आपके ट्रम्प सरकार ही चली गई। तो अब देखें इंडिया में हालात किस तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, वो भी आप देखिएगा। और दुनिया में पाकिस्तान के हालात, जो पाकिस्तानी भी हैं जो इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान या दुनिया तब्दील हो रही है, और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होने जा रही है। यहाँ स्टार कंडीशंस बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। 2022 इलेक्शन का साल भी हो सकता है, और सूरत हाल बड़ी टोटल डिफरेंट भी हो सकती है। यह मार्च सेक्टर का कंजक्शंस है, जो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ हादसा जो है वो बढ़ेंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी, वो आपके सामने है। अभी भी आज मून कैप्रिकॉर्न में है और 2.25 दिन रह गए। ये 2 दिन भी बड़े टेंशन और डिप्रेशंस के रहेंगे। यहाँ फिर कोई टेंशन, कुछ ऐसा वाक़या हो सकता है तो दुनिया में फिर परेशानी का बाइस बने। तो पाकिस्तान का इनकार, इमरान का इनकार कि पाकिस्तान अब आपके कहने में बिल्कुल नहीं, आपके कहने पे चलेगा, बल्कि पाकिस्तान अब अपना मुफाद देखेगा। काश ये पाकिस्तान ने उस वक़्त कहा होता, 1947 के बाद जब लियाकत अली खान साहब थे उस वक़्त कहा होता, या 1980 में कहा होता, या 2001 में कहा होता, तो शायद आज दुनिया के हालात और पाकिस्तान के हालात थोड़ा डिफरेंट होते। उस वक़्त रशिया का टूटना दुनिया में बैलेंस ख़राब करके गया। ये यूरोप था ना जो बहुत 80s के बाद से तरक्की करता रहा, और अब ये देखेंगे कि ये खित्ता आने वाले 8 से 10 सालों में आपको बहुत ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, और यूरोप और दूसरा चौधरी साहब आपको काफ़ी हद तक डाउनफॉल की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। सेक्टर का कंजक्शन 80 में भी था, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर आ गई। फिर 2001 में भी था, अफगानिस्तान की वॉर आ गई और पाकिस्तान लेट गया। और अब फिर सैटर्न तो निकल चुका है, और बल्कि जब ये निकला तो उस वक्त सैटर्न जुपिटर इकट्ठे ही थे, तो उन्हें ये यकीन नहीं था, बल्कि कई पाकिस्तानियों को यकीन नहीं था कि हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट नॉट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें भी यकीन था। हम खुद इतना बुरी तरह गुलामी का तोक पहन के बैठे हुए हैं कि तब्दीली को हम अभी सुन रहे, लेकिन दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल गई है, और 2026 तक दुनिया जिस तेज़ी के साथ बदलेगी, दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। चुदराहट अब एक मुल्क के पास नहीं रहेगी, मुख्तलिफ ताकतें जो हैं उभर के सामने, चीन और रशिया और एक और ब्रिटिश के लिए भी बहुत कड़ा वक्त है। इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे, बाकी मुख्तलिफ ममालिक को लेंगे कि क्या सूरत हाल बनेगी, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात कर देंगे। चाइना के ऊपर बात करेंगे, रशिया के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने पहले इसराइल की वीडियो में भी कहा था कि नेतन्याहू साहब हार जाएंगे और इसराइल दुनिया की सुपर पावर नहीं बन सकता, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अरबों के ऊपर बात करेंगे, जो मैं बहुत पहली दफ़ा कर चुका हूँ कि अरबों के हालात किस तरफ जाएंगे, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइए।